एक बार दास की सांस फट गई थी, शायद 20-25 साल पहले की बात है, कुठाई में पूरा पता रहता था। तो जो गुप्ता जी थे सुल्तानपुर वाले, बहरहाल वो हमको ले गए दिखाने के लिए, रास्ते में कहीं दिखाया तो कुछ सुधार नहीं हुआ, तो श्री राम अस्पताल है जो सरकारी, उस अस्पताल में ले गए। रात का समय था, इमरजेंसी स्थान में ले गए। उनने तो देख करके, हालत देख करके, तो उनने हमको उनके चढ़ाया, क्या बोलते हैं, हाँ ऑक्सीजन पर चढ़ाया। हालत बहुत ख़राब थी, हम लेट गए। इतने में एक वो मुसलमान एक और आ गया, महात्मा। वो हमसे तो शरीर में अच्छा था, लेकिन उसको भी परेशान कर रही थी सांस। तो वो उसके पास में एक महिला भी थी। अब उसको भी ऑक्सीजन लग गया, हमको भी ऑक्सीजन लग गया। कुछ समय के लिए हमारा ऑक्सीजन ने हटाया, हम रह नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती की। कुछ समय तक उनको लगा रहा, फिर हमको लगा रहा। सुबह होते होते उस महात्मा ने सही छोड़ दिया। दाद बना रहा तो एक डॉक्टर ने कहा कि भाई आपकी किडनी ने जवाब दे दिया है, आपका हार्ट ठोकर ले रहा है आपका केवल। समझ रहे, हम नहीं जानते, आप जाने। उनने कहा कि आपकी किडनी ने तो जवाब दे दिया है, आपका हार्ट से कल ठोकर ले रहा है। अब वहाँ पर हमको रात में गए थे और शाम को दिन में 4 बज गए, फिर भी तो उनने कहा ले जाओ इनको, ये बचेंगे नहीं। भरतलाल जी कहा कितना जलाना चाहते हो इनको, अब बचेंगे नहीं, हमारे 2 सिलेंडर खाली हो गए, जाओ ले जाओ यहाँ से, हम नहीं रख पाएंगे इसको। अब विचार किया कहाँ ले जाया जाए, तो कहा कि चलो जयसवाल के कोई पैसा तो था नहीं कि नाम सुना था, तो वो ले जाने को फिर उनकी भरतलाल जी हम रास्ते में मर जाएंगे, हम नहीं जा पाते हैं। तो एम्बुलेंस क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस उनने लगा दिया, पैसे भी जमा करे भरतलाल ने, और एम्बुलेंस से हमको जयसवाल जी के यहाँ भेजा। जयसवाल जी ने देखा, उस समय सरकार का मंत्र ने लिए थे, तो उस समय सरकार जनरल वार्ड में हमको कमरा मिला, 400 रुपया रोज पर कमरा। उन्होंने वो शुरू कर दिया उपचार। अब हमको ऑक्सीजन चढ़ा गया। अब दवा कर रहे थे, लेकिन दवा काम नहीं कर रही थी। 2 दिन हो गए वहाँ पर, माने 64 घंटा हो गए हमको ऑक्सीजन चढ़े। माने उस समय 50 रुपया घंटा लिया जाता था, तो 34 घंटे में 1700 रुपया हमको देना पड़े थे जयसवाल जी को ऑक्सीजन का। भरतलाल आते थे, अपना भोजन करके हम पास पहुँचते थे। हम भरतलाल से समझ रहे, भरतलाल से बोल दिया इस सरकार को नहीं बताना, उनसे यही कहना कि वो ठीक है। सरकार भरतलाल आ जाए यहाँ पर, गए यहाँ से। फिर राम जी थे या श्याम जी, उनने पूछा तो भरतलाल रोने लगे। बोले क्या है, बोले महाराज जी की बार ऑक्सीजन पे काम हो रहा है और दवा काम नहीं कर रही। महाराज जी पत्थर लेने गए थे, वो भी थे, उनको भी बता दिया कि ऑक्सीजन महाराज जी खतरे में, महाराज जी शायद ही बचेगी। किसी ने अपने जो प्रोज कहता थे उनसे भी लोगों को बता दिया कि बचेंगे नहीं। सरकार दोपहर का समय भरतलाल आए तो भरतलाल ने घटना बताई राम जी को या श्याम जी को, तो बोले सरकार को बता दो। सो उनने कहा नहीं, सरकार को नहीं बताना। बोले कहें तो चलो हमारे पास चलो। भरतलाल सरकार के सामने गए तो सरकार ने बोला कहा भाई क्या समाचार है। तो भरतलाल रोने लगे। बोले क्यों रो रहे हो। तो भरतलाल ने कहा समझ रहे आप कि सरकार केवल ऑक्सीजन पे काम हो रहा है, दवा काम नहीं कर रही। तो सरकार लेट थे, बोले उठ के बैठ गए हैं। बोले हाँ, ऐसे बैठ कर सावधान से हुए। कुछ समय चुप सा नाटक था लिया। बोले जाओ। अब 2 दिन से उन्होंने सूंघी नहीं थी, अब दवा सूंघी नहीं तो सूंघते हैं ना जो, सरकार को वही बीमारी थी। तो उन्होंने सरकार की समाज बढ़ गई तो दवा सूंघ आने पड़ी सरकार को। ऐसी हालत सरकार की बिगड़ गई। समझ रहे आप बात। अब भरतलाल जी वहाँ पर गए, हमको रात में आराम हो गया। समझ रहे, सरकार को सुनाया, सरकार की दशा बिगड़ी। वहाँ पर अस्पताल में गए, शाम को हमको रात में आराम हो गया। दूसरे दिन डॉक्टर ने छुट्टी कर दी हमको।
जब हम यहाँ पर आए तो सरकार को तेल लग रहा था, दोपहर का समय था, तो हम सरकार के पास चले गए सीधे। सरकार को तेल लग रहा था, सरकार लेटी थी, किसी ने बताया मतदार जी आ गए। सरकार बड़े मतदार जी आ गए, उठ गए, बैठ गए। कहाँ हैं? तो हाजिर हो गए, धन्यवाद किए मैंने। बोले सेवा करोगे, तेल लगाओगे, सेवा करोगे, हम यहाँ सरकार। तो देखिए सरकार ने क्या कहा है, सेवा के लिए ही बची हो। अब क्या मतलब होता है, तुम बचते नहीं, माने सेवा के लिए ही बचे हो। जब सरकार ने हमसे कहा कि सेवा के लिए ही बचाया था, तो वो कैसी सेवा करनी चाहिए थी। लेकिन हमने कृतज्ञता आलस्य सरकार की सेवा में प्रमाद किया, मान किया, और यहाँ पर हम सेवा करने सरकार ने इस प्रकार पक पे कहाँ कैसे रख सकी, आपको बताया क्या हुआ, वो सारी घटनाएँ आपको ज्ञात हैं। सरकार ने किस क्षण पर दास की संवार की, लेकिन कृतज्ञ अब आ गई है। अब उन बातों को नहीं सुनाया जा रहा जितने मैंने सरकार के अपराध किए। इन सरकार ने अपराध था, मेरे तब देखते रहे, तो मेरा कुछ होना चाहिए थे, मेरे को गलगल करना चाहिए थे। मैं इतना कृतज्ञ अपराधी हूँ। जिस सरकार ने स्पष्ट कहा कि तुम सेवा के लिए ही बचे हो, उसी समय उपाध्याय जी थे। उपाध्याय जी ने कहा सरकार आपने कैंसल करा दिया, मथुरा जी की तरफ रिजर्वेशन हो ही गया था, बचते नहीं है। और उस समय रोज पहुँचते थे उपाध्याय जी, हमसे कहा मथुरा जी घबराना बिल्कुल नहीं, मेरे भजन में सत्य देता पसंद हूँ, आपको जो सरकार की सेवा यहाँ कर रहे हो वहाँ आपको सरकार की सेवा मिलेगी, घबराना नहीं। आप धन्य उस स्थिति को जिसके मस्तक में संदूर भरा हुआ, सरकार के सामने आज जा रहे हो, संसार का आशा हो नहीं सबको, संसार के सामने जा रहे हो, आपका सौभाग्य है। मैं वचन देता हूँ कि आप जो सेवा आपको वहाँ सरकार की सेवा मिलेगी। इस प्रकार का सरकार ने कहाँ दास को कहाँ से कैसे बचाया, और इतना कृतज्ञ, इतना ये अभागी, इतना ये नवखराम कि इसने उसको दुरुपयोग किया। बाद में रो रहा, पढ़ता रहा, क्या होगा। श्री सतगुरु भगवान की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।